तेरी प्रीत में रोवत है नैना, तेरी प्रीत में रोवत है नैना, मैं तो भूल गई कुछ भी कहना, तो भूल गई कुछ भी कहना। तेरी प्रीत में रोवत है नैना, तेरी प्रीत में रोवत है नैना, रग रग में बसी है प्रीत तेरी, रग रग में बसी है प्रीत तेरी, तो रग रग में बसी है प्रीत तेरी, रग रग में बसी है प्रीत तेरी। अखियों में खुमार तुम्हारी से, अखियों में खुमार तुम्हारी से, ये चमक ये धमक तुझ मन कमरे, ये चमक ये धमक तुझ मन कमरे, जब कुछ सरकार तुम्हारी से, राति पवन तुम्हें सया कुमार तुम्हारी से, मेरे दिल में प्यार तुम्हारी से, दिल में प्यार तुम्हारी से, कह तो रहे मुँह से इस दिल में प्यार तुम्हारी से, लेकिन क्या सच्ची में तुम्हारी से है? क्या सच्ची में तुम्हारी से है? शिराजा बोली हर जो हमने 2024 में स्लोगन दिया था, अब चाहिए नहीं को और तो इसलिए कह दो, इस दिल में प्यार तुम्हारी से है, इस दिल में प्यार तुम्हारी से मैं तो भूल गई कुछ भी कहना, भूल गई कुछ भी कहना। जब मंदिर में एक भक्त दर्शन करने जाता है, भगवान के सन्मुख जाता है, तो कोई एक भक्त से पूछने लगा कि क्या मांगते हो, आखिर इतनी देर खड़े रहते हो, क्या मांगते हो भगवान, क्या मांगते हो, इतनी देर खड़े रहते हो, कुछ तो मांगते हो। लेकिन पता है भक्त क्या है? मैं तो भूल गई कुछ भी कहना, तो भूल गई कुछ भी कहना, सोचा था वहाँ जाऊंगी तो ये भी बोलूंगी, ये भी बोलूंगी, ये भी बोलूंगी, ये भी बोलूंगी, लेकिन मैं तो भूल गई कुछ भी कहना, मैं तो भूल गई कुछ भी। और भक्त क्या करा? भक्त क्या करता है? बस इसको देख देख के रोता है, और यही भाषा भगवान को समझ में आ जाती है, फिर उसको कहने की कुछ जरूरत ही नहीं पड़ती, उसको कहने की कुछ जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि भगवान ये भाषा समझ जाते हैं। फिर आगे भगवान को, ठाकुर को कहने की जरूरत नहीं है या समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आंखों की भाषा जानता है। दुनिया तो जबान की भी भाषा नहीं जानती, ये संसार तो जबान की भी भाषा नहीं जानता। कभी कभी बोलने के बाद भी बोला, वो सामने बोलते हैं मुझे तुम समझ में नहीं आता, हमारे बोलने की भाषा भी उनको समझ में। और हमारा ठाकुर देखो
हमारी आंखों में की भाषा। मैं तो बोल गई कुछ भी कहना, थोड़ी प्रीत में आवत है रोना, तेरी प्रीत में आवत है रोना, रग रग में बसी है प्रीत तेरी, रग में बसी है प्रीत तेरी, ओ रग रग में बसी है प्रीत तेरी, रग में बसी है प्रीत तेरी। मन में तुम्हारे तुम्हारी से, मन में तुम्हारे तुम्हारी से, ओ मन में तुम्हारे मेरे दिल में प्यार तुम्हारी से, दिल में प्यार तुम्हारी से, ओ ये चमक आज ये चमड़ी भी चमक रही है ना, चमड़ी चमक रही है, लोग वादा कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, आओ जी बैठो 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 जी, मेरे शरीर में जान है तभी तो। लेकिन ये प्रभु, जब तक आपकी अंश जीवात्मा आत्मा इसमें, तब तक इसकी चमक दमक, आत्मा निकल जाने तो क्या भी चूहे से भी बदतर बदबू आएगी। ये गोरा गोरा रंग फीका पड़ जाएगा, थोड़ी देर में बॉडी काली होने शुरू हो जाएगी, पानी छोड़ना शुरू हो जाएगा। ये चमक दमक किसकी वजह से? शरीर में चमक, समाज में रौनक, लोग पूछ रहे हैं, तो जान है तो पूछ रहे हैं, बेजान को कौन पूछता है? प्रभु आपकी वजह से, आपकी वजह से, आप हैं तो सब है। और जिसने ये बात जान ली कि सब कुछ जो मुझे मिल रहा है उसका कारण सिर्फ कृष्ण है। आज मेरे जीवन में जो कुछ भी है, जो मुझे मिल रहा है, उसका कारण मात्र श्री कृष्ण है। और ये भजन एक इजहार के रूप में है, ईश्वर के आगे एक भक्त इजहार करना कि मेरे जीवन में प्रभु रौनक सिर्फ आपकी वजह से, मेरे जीवन में खुशियां सिर्फ, मेरे जीवन में प्यार भी, ये जो मिल भी रहा है ना वो भी सब, जो मुझे पूछ भी रहा है वो भी सब आपकी वजह से। इसीलिए तो हम कहते हैं कभी मुस्कुराने की वजह, चलो उसने तो कहा मुस्कुराने की वजह, मैं तो ये कहूँ जीने की वजह भी ठाकुर। आज आप हैं तो जीवन जीना भी अच्छा लगता है, नहीं तो कहते ना तुमने तो मुझे मार ही डाला था, संसार ने तो हमें मार ही डाला था, आज कृष्ण भक्ति है तो जी रहे हैं, नहीं तो इन्होंने तो हमको मार ही डाला था। धन्य है वो लोग जिन लोगों के जीवन में हरि भक्ति है। हरि नाम, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 राम।
यशोदा मैया विदाई गो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपी कांता राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि और भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। राधे जी। आप में से किसी का कोई प्रश्न? प्रश्न किसी का कोई प्रश्न? Any question? पहले विश्वास होता है या उम्मीद? मतलब जैसे हम ठाकुर पे पहले विश्वास करते हैं फिर उम्मीद लगाते हैं। मतलब विश्वास करेंगे कि हम माला करेंगे तो गोलोक बनेंगे, ये विश्वास पहले होता है या फिर उम्मीद पहले आती है कि उम्मीद के साथ विश्वास करते हैं? पहले विश्वास आता है या पहले उम्मीद आती है? फर्क क्या बताओ? मतलब उम्मीद एक होती है कि हम जाएंगे एक होप से कि ये भी। देखो, जब हम संतों के संग में आते हैं, गुरुजनों का जब हम संग करते हैं, महापुरुषों का जब हम संग करते हैं, तब उन्हीं के सामर्थ्य से, उन्हीं के संग से हमारे जीवन में विश्वास के बीज आते हैं। भगवान तो पहले भी था, भगवान तो पहले भी था, लेकिन हमारे अंदर न भक्ति थी न कोई भावनाएं थी, लेकिन उनके संग से भक्ति के बीच, और उन्होंने ही, क्योंकि याद रखना, गुरु के विश्वास से ही हमारे अंदर विश्वास के बीज, उनके क्योंकि हमारी क्या अनुभूति, हम में एक साधक की क्या अनुभूति, अब वो गुरु पे विश्वास करता है, अब उस पे विश्वास करता है तो वो कहता है भजन कर, और हम उस बात को देखो, जब हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे, जो एक वीक बच्चा होता है, कमजोर बच्चा होता है, जब पेपर आता था और जिस बच्चे को बिल्कुल सब कुछ पेपर में आता था, सब कुछ आता था, तो वो कैसे करता था? उसका ध्यान पूरा पेपर में होता था। लेकिन जिस बच्चे को कुछ नहीं आता था, तो जिसको आता था ना, वो खाली उसको और खाली कहता था कुछ थोड़ा थोड़ा बता, क्या होगा कभी? शिराजे बोली कुछ थोड़ा बता, कुछ थोड़ा बता। जब वो बताता भी था और हमको याद नहीं आता था, तो हम कभी कभी उसको ऐसे कहते थे, क्योंकि मैं कॉपी देती थी ना, इसलिए मुझे याद है। शिराजे बोली क्यों, हमें क्या दो, जो लिखा है ना, एक कॉपी दे दो, एक कॉपी दो। तो अगर हमारे अंदर उसके प्रति सहानुभूति होती थी, तो हम उसको क्या देते थे? वो कॉपी दे देते। अब जो बंदा वीक था, उसका खाली, उसको करना क्या था पास होने के लिए? जो कॉपी में, वो खाली उतार लेना था। जो कॉपी में लिखा था, वो कॉपी में से खाली अपनी कॉपी में, भले उसको आ कुछ नहीं रहा था, उसको कुछ नहीं आ रहा था, खाली जो कॉपी में लिखा था वो कॉपी में उतार, और वो भी क्या हो जाता था? पास हो जाता।
बस इसी तरह हमें आता कुछ भी नहीं है, भक्ति की भी नहीं आती है। जो महापुरुष कहते हैं करते हैं उसकी कॉपी कर लिया करो, खाली उन संतों की खाली कॉपी करो। वो जो कर रहे हैं ना, इसलिए तो गीता का एक श्लोक है, महापुरुष जो जो आचरण करते हैं साधारण व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। तो वो जो कर रहे हैं उसकी खाली कॉपी करोगे, आप भी महापुरुष बन जाओगे। हमारा अपना अनुभव नहीं है ना, नहीं है। हम इस मार्ग में चलने में सक्षम नहीं है, नहीं, हमारा विश्वास इतना दृढ़ नहीं है, नहीं है, हम हिट जाते हैं। लेकिन जो कर रहा है ना उसकी खाली कॉपी करो, उसकी खाली कॉपी करो, या जो वो कह रहा है ना वो करो, दो काम, जो कह रहा है वो करो और जो कर रहा है उसकी कॉपी करो। श्री राधे बोली। तो हमारी नैया भी पार हो जाएगी, हम भी निकल जाएंगे। क्योंकि उम्मीद निराशा की तरफ लेके जाएगी, क्योंकि अगर उम्मीद पूरी नहीं हुई तो। और भक्ति कामना से युक्त, याद रखना, भक्ति का आरंभ ही तब होता है जब आप कामना से मुक्त हो जाते हो। जब आप कामना से मुक्त हो जाते हो तब आपकी भक्ति एक्चुअल आरंभ होती है, बाकी क्रिया होती है। तब तक तो खाली क्रिया चलती है, लेकिन जब कामना से मुक्त हो जाते हो, भगवान भी आके कहे तुझे क्या चाहिए, प्रहलाद को कहा ना क्या चाहिए तुझे, तब प्रहलाद ने क्या कहा, तुम मुझे कन्या जानते हो, लेन देन का बिजनेस में मैंने ऐसे थोड़ी भक्ति की। अगर देना ही चाहते हो तो मेरे अंदर, आपको लगता है शायद आप ये जो बोल रहे हो तो मेरे अंदर होगी कामना, तभी आप मुझे कह रहे हैं। मेरे अंदर कुछ होगी गड़बड़ी प्रभु, तभी आप पूछ रहे हैं, क्योंकि आप तो अंदर में बैठे हैं ना। तो अंदर वो भी खत्म कर दो मेरे। मैं आपका निस्वार्थ सेवक हूं और आप मेरे निस्वार्थ स्वामी हैं। तो मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। उम्मीद कामना को जन्म देती है और विश्वास जिसके अंदर उपज गया, जन्म ले लिया विश्वास ने, तो एक न एक दिन वो बंदा जरूर पालेगा। क्योंकि उसको मिला नहीं मिला, उसको दुख आया सुख आया, लेकिन वो किसी भी परिस्थिति में ईश्वर चेतना को, ईश्वर भावना को, भगवत वचन को छोड़ता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको ये विश्वास होता है किस चीज का, कि इसमें भी मेरा भला होगा। उम्मीद में ये सोच नहीं है, उम्मीद में बदलाव भी हो सकता है। आज इससे पूरा नहीं तो जहां से पूरा होगा वहां ट्रांसफर हो सकता है। विश्वास में नहीं। इसलिए कह सकते हो आरंभिक अवस्था में उम्मीद हो सकती है, लेकिन दृढ़ अवस्था आने के बाद विश्वास आ जाता है। भक्ति में उम्मीद में विश्वास होना चाहिए। बिल्कुल, उम्मीद नहीं विश्वास होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। और कैसा विश्वास? दृढ़ विश्वास। दुनिया उल्टी की सीधी हो जाए, उल्टी की सीधी हो जाए, लेकिन मेरा ठाकुर मेरा कभी बुरा नहीं करेगा। देखो, दुनिया में हम रह रहे हैं, व्यवहार में हम रह रहे हैं, तो बहुत सारी घटनाएं घर गृहस्थी में ऐसी आती है जो हमारे विश्वास को विचलित कर देती, हमें हिला भी देती है। ऐसा कभी कभी ऐसा भी लगता है कि भगवान तो मेरी सुनता ही नहीं, सुनता ही नहीं। और मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैं भजन भी कर रही हूँ तो भी कहीं सक्सेसता नहीं मिल रही है। इधर 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 इस बिजनेस में हाथ डाला, इसमें डाला, कहीं सक्सेसता नहीं मिल रही है। लेकिन उसमें भी आप ये टिके रहे और ये बना के रखना कि इसमें भी मेरा, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। देखो आपको बताओ, अच्छा मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, अब इतने वर्षों में ये तो समझ लीजिए, एक प्रश्न पूछती हूँ, सुख और दुख, सुख और दुख किसकी वजह से आता है? कौन से कर्म?
कौन से कर्म? सुख और दुख किसकी वजह से? भाई ऐसे कहा जाता है ना, ऐसी मान्यता है ना कि बुरे कर्म करते हैं तो उसका फल दुख मिलता है, दुख के रूप में, और अच्छे कर्म करते हैं तो उसका फल स्वरूप हमें सुख रूप में मिलता है। समझना, बुरे कर्म कर रहे हैं तो इसका प्रतिफल दुख के रूप में भोगना पड़ रहा है। फिर वस्तु हो, व्यक्ति हो, स्थान हो, घटना हो, कोई भी, कुछ भी। तो अगर आज मेरे जीवन में दुख है, आज मेरे जीवन में कष्ट है, आज मुझे कहीं सफलता नहीं मिल रही है, आज मुझे कोई अगर प्रॉब्लम है, आज मुझे अगर कोई समस्या है, आज मेरे जीवन में बहुत विपरीतता चल रही है, तो इसका कारण है कहीं ना कहीं मेरा पाप कर्म है। मानते हो? मानते हो कि कहीं ना कहीं मेरा पाप कर्म है जो दुख का रूप लेके सामने अब वो उस व्यक्ति के रूप में आया, उस घटना के रूप में आया, उस स्थान में जाके आया। तो अगर मुझे वहां से दुख मिला, चाहे वो व्यक्ति से, स्थान से या उस घटना से, तो मतलब कहीं ना कहीं दुख का प्रतिफल, भाई किसके रिवर्ट में दुख मिलता है? बोला पाप के, पूर्व के पाप कर्मों से क्या मिलता है? दुख। तो मतलब आज अगर मुझे उस व्यक्ति से भी दुख मिल रहा है, उस स्थान से भी दुख मिल रहा है, कष्ट मिल रहा है, तो इसका मतलब है मैंने कहीं ना कहीं तो कोई पाप किया होगा, कोई पाप किया होगा। श्री राधे बोलिए। तो अगर दुख भोग के वो पाप का कर्जा क्लियर हो रहा है तो अच्छी बात है ना, क्योंकि याद रखना जो भी भोगते हो ना, एक तरह से आप कर्जा, कर्म का कर्जा क्लियर करते हो। तो अगर दुख के रूप में अगर मैं वो भोग रही हूं तो एक तरह से मेरे कर्म का कर्जा क्या हो रहा है? क्लियर हो रहा है। हम मिस्टेक कहाँ करते पता है? बोलो हम कहाँ करते? हमारे अंदर सहन शक्ति न होने के कारण हम कर्जा और बढ़ा देते हैं। किसका? कर्म का। फिर ऐसा दुर्व्यवहार करके। श्री राधे बोलिए। इसीलिए सत्संग में आके समझाया जाता है। अब मान लो अगर मुझे मेरे बिजनेस में मुझे वो सफलता नहीं मिल रही है या मुझे उस व्यक्ति से दुख मिल रहा है, तो कोई ऐसा मेरा प्रारब्ध पाप कर्म है जो दुख के रूप में मुझे भोगना पड़ा है, दुख आया है। अब मैं ऐसा क्या करूं जिसकी वजह से, देखो जो गया प्रारब्ध था वो प्रेजेंट में हम भोग रहे हैं, मतलब पाप था तो वो भोग रहे हैं दुख के रूप में, तो अब आगे भी दुख के रूप में भोगना है क्या? तो अगर आगे दुख के रूप में नहीं भोगना है और नए प्रारब्ध को बनाना है तो फिर बनाना ही है तो कुछ अच्छा बनाओ, कुछ शुभ बनाओ। श्री राधे बोले। और भजन से बढ़कर तो कोई शुभ देखो गीता में कृष्ण कहते हैं तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। वो मुक्त करने के लिए तैयार है। तो जो प्रारब्ध है थोड़े बहुत वो भोगने, अगर शरण में आओगे तो थोड़े बहुत भोगने को मिलेंगे, लेकिन अगर नहीं आओगे तो जो अब प्रेजेंट में जो किया आप सोचो आगे वो कितना बड़ा बनेगा कि फिर भोगना पड़ेगा। अब भजन, नाम जप, हरि की शरण, ये सब लेके अपने कर्मों का सब और ऐसे कर्मों का निर्माण करो कि सुख के रूप में वो सामने आए। कभी कभी हमारे जीवन में जब दुख आता है तो हम भजन भक्ति करना उल्टा छोड़ देते हैं। हम सोचते हैं मुझे मिला ही क्या भजन करने से, नुकसान ही तो हुआ। अरे मूर्ख, ये पूर्व का था। लेकिन अब जो तुम भजन, हम पहले तो आपको दिमाग में बात बिठा लो, हम भजन भक्ति यहाँ के सुख पाने के लिए नहीं करते हैं, यहाँ के सुख पाने के लिए। और यहाँ है क्या सुख? पहले अपने आप से तो पूछो, यहाँ है क्या सुख? अगर होता, अगर सुख होता तो फिर पैसे वाला भी आज रो रहा है और जो फुटपाथ पे, और जितना पैसे वाला है उतना ज्यादा रो रहा है। स्वस्थ चित्त वाला भी रो रहा है और बीमार भी रो रहा है। श्री राधे बोलिए। जो तंदुरुस्त है ना, आपको लगता है वो सुखी है, उससे जाके पूछो, उसका दुख कुछ, वो भी रो रहा है। और जो बीमार है वो भी रो रहा है।
श्री राधे बोले, श्री राधे वो भी रो रहा है, वो भी रो रहा है, सभी तो रो रहे हैं। तो यहाँ भजन हम सुख के लिए नहीं करते, तो भजन हम आनंद के लिए करते हैं, क्योंकि सुख से ऊपर भी क्या है, आनंद। हम भजन आनंद के लिए करते हैं, हम उस धाम की प्राप्ति के लिए भजन में लग गए हैं, ताकि हमें इस दुख में संसार में वापस आना ही न पड़े। मैं इसलिए कहती हूँ, हमें ऐसा शरीर नहीं चाहिए जो हमें दुखी कर रहा है। हमें ऐसा संसार अब नहीं चाहिए जिस संसार में रह के हमें दुख के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिला। हमें ऐसा जगत, ऐसा घर, ऐसा व्यवहार नहीं चाहिए जिसकी वजह से आज हमें सब कुछ वो, हमें अब ऐसा कुछ नहीं चाहिए। तो अगर नया कुछ निर्माण करना है, इससे कुछ अच्छा चाहिए, जो प्राप्त है उससे अच्छा ही चाहिए, जो प्राप्त है उससे अच्छा ही चाहिए। और अगर उससे अच्छा चाहिए तो फिर हरि भक्ति में लग जाओ। याद रखना, भजन भक्ति में आने के बाद, ईश्वर की शरणागत हो जाने के बाद ये चमक फिर उसके द्वारा मिलता है। आप क्या समझते हो, मुझे ये जो कुछ भी प्राप्त है, क्या मेरा प्रारब्ध है? प्रारब्ध है। प्रारब्ध तो मैं एक मिडिल क्लास में जन्मी, एक मिडिल क्लास परिवार, और ज्यादा से ज्यादा अगर मैं भजन भक्ति में न होती, अगर मैं सोचो इस मार्ग में न होती थी, तो वहां क्या करते? मेरा भी इस एक मिडिल क्लास फैमिली में विवाह होता, वहां विवाह होता, क्योंकि उनको थोड़ी एक हाईएस्ट इसमें कैपेबिलिटी थी। तो एक मिडिल क्लास फैमिली में मेरा विवाह होता, उसी में बंदी, उसी में रोती, उसी में जीती, और उसी में मैं मर जाती। यानी आप समझ सकते हो, फिर आज जो चमक दमक है ये प्रारब्ध नहीं है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं गुरु महाराज के द्वारा वो प्रारब्ध कटा गया। श्री राधे बोले, अब जो मिला वो उसकी कृपा से है। अब जो मिला ये नहीं था, ये सब नहीं था, और ना ही मिलता था, क्योंकि अगर मिलता होता तो वहीं मिल जाता, उधर ही मिलता था, बाय बर्थ मिलता था, लेकिन नहीं मिला ना। मेरे पूर्व के कर्म होते तो मैं किसी धनवान कुल में या किसी ऐसे कुल में जन्म लेती थी, लेकिन ऐसा नहीं था। श्री राधे बोली, श्री राधे प्रारब्ध क्षय हुआ। श्री राधे बोली, श्री राधे और जब प्रारब्ध क्षय होता है तो उसकी कृपा से ये सब मिला। श्री राधे बोली, श्री राधे बोलो ना श्री राधे, श्री राधे ये उनकी कृपा से मिला। तो हमारा भी प्रारब्ध हो सकता है बुरा हो, लेकिन अगर हम उनकी शरण में आ जाए, प्रारब्ध क्षय हो, भजन में लग जाए, भक्ति में लग जाए, उस दाता को देना होगा तो दे भी देगा। गवर्नमेंट की जब जॉब लग जाती है, मुझे बताओ, गवर्नमेंट की जब जॉब लग जाती है तो जिस बंदे को एक सरकार के द्वारा उसको बंगला भी मिलता है, उसको गाड़ी भी मिलती है, उसको फ्लाइट की टिकट्स भी मिलती है ना, फ्लाइट्स की टिकट्स भी मिलती हैं। अगर ट्रेन में जाता है तो वो टिकट्स पूरी सारी वो फर्स्ट क्लास में ये सब मिलता है। अरे यहाँ की सरकार की जॉब लग जाए तो इतनी सारी सुविधाएं, और ऐसा भी होता है कि साल में एक ट्रिप में फ्री मिलता है, कभी कभी आउटर का भी ट्रिप मिलता है। बोला क्या? बोला सरकार की तरफ से पूरा ट्रिप फ्री। श्री राधे बोले, श्री राधे क्यों? क्योंकि ईमानदारी से सरकारी खाली क्या कर रहा है बंदा। तो जब इस सरकार की जॉब करने से इतनी सुविधाएं मिल सकती हैं, तो सोचो उस सरकार की जॉब करने से सुविधाएं नहीं मिलेगी। जब इस सरकार की जॉब करने से, वृंदावन जा रहे हैं ना, जब इस सरकार की जॉब करने से वो दे सकती है, तो उस सरकार की जॉब करेंगी तो लगो नौकरी में, लग जाओ आप भी। श्री राधे बोले, श्री राधे अब आप कहेंगे कौन सी नौकरी करें, हम कैसे करें, हमें कैसे?
इसका सरल तरीका कृष्ण भगवत गीता के 18वें अध्याय के 54वें श्लोक में 57 श्लोक है, कह रहे हैं, हे अर्जुन, तुम जो कुछ करते हो ना वो मुझ पे निर्भर होके करो, मेरे निर्भर रहो, मेरे निर्भर होके मुझ पे आधारित होके तुम कार्य करो, मुझ पे आधारित होके कार्य करो, और इस तरह मेरी सेवा में रहते तुम मेरे नित्य धाम को प्राप्त कर लोगे। श्री राधे बोले। तो भौतिक जगत में कार्य करने की मनाई, लेकिन कहा मुझ पे आधारित होगी। तो भगवान की सेवा, बोला जो भगवान की सेवा में लगे पड़े हैं गुरुजन, आप उन गुरुजनों की सेवा में लग जाइए, उनकी आज्ञा में लग जाइए, उनकी आज्ञा उनकी सेवा में लगते 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 एक दिन आपको भगवान की सेवा भी मिल ही जाएगी, उनकी सेवा मिल ही जाएगी। आप उनकी उन गुरुजनों की आज्ञा में, उनकी उनकी उनके कहे अनुसार अपने जीवन में और उनकी सेवा में लगेंगे तो आसानी से आपको, कभी कभी हम कहते नहीं किसी को, तुम्हारी वहां पहुंच है, तुम खाली हमारा बोल दो ना तो हमको जॉब लग जाएगी। तो जिनकी वहां पहुंच होती है उनको हम थोड़ा इन्फ्लुएंस ले लेते हैं, तो हमको ऐसे इन संतों की यहाँ पहुंच है, हम थोड़ी इनको इन्फ्लुएंस लगाते हैं, आप तो बोल दो ना कि सरकार जिनको जॉब देते हैं हमें नौकरी में लगा। और मुझे लगता है कि इन्फ्लुएंस के द्वारा जॉब में लगेंगे ना तो बीच में वही संभालेंगे कुछ 19-20 हुआ तो, है ना। तो गुरुजन के द्वारा जब जाते हैं तो वही संभालते, कभी 19-20 होते हैं तो हम उनको कहते हैं वो संभाल लेते हैं, आपस में संभाल लेंगे। हम उनको बोलते हैं गलती हो गई तुम आप देख लो, आप देख लेना, वो तू चिंता मत कर, तू तो लगा रहा, मैं उसको बोल दूंगा। श्री राधे बोले। तो अगर गुरुजनों के द्वारा जाते हैं तो बहुत सेफ होते हैं, उसमें थोड़ी 19-20 भी हो जाती है ना तो वो हमको संभाल लेते हैं, अपने बल पे जाएंगे, अपने बल। तो देखो जिसकी डायरेक्ट अप्रोच होती है तो गलती हुई तो फिर डायरेक्ट निकाल भी दिया जाएगा, है ना। डायरेक्ट अप्रोच वाला डायरेक्ट निकाल भी दिया जाएगा, और जिसके द्वारा जाते हैं ना तो पहले उसको इन्फॉर्म किया, भाई तुमने लगाया था, तुम देख लो, ये ऐसे ऐसे कर रहे, मैंने तो तुम्हारी वजह से लगाया था, तुम देख लो। तो वो कहते हैं रुको पहले मैं उससे बात करता हूँ, है ना। श्री राधे बोले। तो डायरेक्ट में जाओगे तो निकाल भी दिए ले जाएंगे, लेकिन अगर इनके, क्योंकि डायरेक्ट में जाएंगे तो माया सोचती है निकालूं इसको, मेरे पति के पास आया, निकालूं इसको। तो डायरेक्ट में बहुत रिस्क है, लेकिन इन संतों के द्वारा, गुरुजनों के द्वारा हम बड़े सेफ आराम से, फिर कुछ गलती भी होती है उनको संभाल लेते हैं, प्रभु दया करो, इसकी सजा मुझे दे देना लेकिन इसको कर लेना, इसकी तकलीफ इस मुझे दे देना लेकिन इसको आप लगा दो, इसको रखो अपनी सेवा। भगवान कहते हैं गंदा है, ऐसे कर रहा है, और प्रभु दया करो इसके ऊपर, छोड़ो ना इसको, छोड़ो, ये जो गलती कर रहा है, आप जो दंड है ना वो मैं भोगने के लिए तैयार। और कभी कभी वो दंड कौन भोग लेते हैं, गुरुजन भोग लेते हैं। लेकिन कृष्ण उनकी वजह से हमें अपनी सेवा में, नहीं तो अगर मैं आपको भक्ति रसामृत सिंधु से 64 अंग बताऊं सेवा के, तो आप अगर वो सुनेंगे तो शायद आपको पता लगेगा कि हम किस ढंग से सेवा करें। सेवा के अधिकारी नहीं है, ये तो अधिकार जो मिला है वो सिर्फ गुरु की कृपा से, वो बार बार हमारा सैंक्शन हमें करा देते हैं, बार बार हमारी, और जो हम गलतियां करते हैं वो सीधा वार किस पे होता है, गुरु पे होता है, क्योंकि वो बीच में आए, और जो बीच में आता है बेचारा फंसता तो वही है ना, फंसता वही है। श्री राधे बोले, फंसता वही है। इसलिए सेवा है, इनके द्वारा हम क्या करें, भक्ति करें। ठीक है, कुछ पूछना? हाँ, भगवत गीता के पहले श्लोक में लिखा हुआ है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। अब धृतराष्ट्र को ये बात पता थी कि धर्म भूमि है कुरुक्षेत्र और इसका धर्म भूमि होने का प्रभाव पड़ेगा युद्ध पे, तो उसको ये बात पता होते हुए भी कृष्ण पांडवों के साथ है,
तो वही ऑब्वियसली जीतेंगे। तो उन्होंने अपने बेटे को रोका क्यों नहीं, कौरवों को रोका क्यों नहीं युद्ध लड़ने से? मोह था उसको, क्योंकि मोह होने के कारण दुर्योधन गलत था। ऐसा नहीं था कि उसको नहीं पता था, लेकिन वो दुर्योधन जो जिद्दी स्वभाव का था, यानी जिद गलत के मामले में वो अगर अपने पिता से कहता कि यही मुझे चाहिए, मुझे करना है, राज्य चाहिए, कैसे चाहिए, बोला इनसे लड़ूंगा। देखो 5 गांव लेने के लिए कृष्ण आए थे और कृष्ण ने धर्म प्रस्ताव तो किसके आगे रखा था? राजा के आगे, धृतराष्ट्र के आगे कि ऐसे लेकिन बीच में कौन आया? और दुर्योधन ने कहा एक सुई की नोक, ये शब्द किसके थे? दुर्योधन के थे, धृतराष्ट्र के नहीं थे। तो अब दुर्योधन ने ये कहा कि एक सुई की नोक जितना भी नहीं दूंगा। उस वक्त दुर्योधन कोई पद पे थोड़ी था। तो अगर धृतराष्ट्र ये कह देता क्या कि बीच में तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है, मैं बैठा हूं, मैं भी राजा हूं, लेकिन उसने क्या किया? जैसा वैसा ही किया। फिर जब द्रौपदी को बीच सभा में लेके आया गया और उसको निर्वस्त्र करने का आदेश जब दुर्योधन ने दिया, तो उस वक्त राजा कौन था? धृतराष्ट्र। तो दुर्योधन बड़ा कि राजा बड़ा? राजा बड़ा। तो उस वक्त राजा का कर्तव्य क्या है? ये तो इनकी कुलवधू थी, घर की वधू थी, है ना। अरे कोई राज्य की भी स्त्री होती तो उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके पश्चात भी, राजा होने के बाद भी उसने एक शब्द भी नहीं बोला कि दुर्योधन तुम जो कर रहे हो, तुम्हें समझ में आ रहा है कि तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें ऐसा करना चाहिए? और उस वक्त वो डांट देता, फटकार देता और उसको मना करता तो शायद इतनी बड़ी घटना घटती नहीं। लेकिन उसने उस वक्त भी चुप रहा। कारण क्या था? कि भाई दुर्योधन जैसा कह रहा है, क्योंकि वो 2 बातें थी। एक तो उसका दुर्योधन में मोह था, और वो जब ऐसे बच्चे होते हैं ना, अकड़ू, जिद्दी, गुस्से वाले, उससे कोई व्यक्ति पुण्य नहीं पाता है, क्योंकि पता है वैसे ये मानेगा नहीं। यहाँ तक कि भीष्म पितामह, पता है दुर्योधन मान, तो जो जिद्दी, अकड़ू, अहंकारी दुर्योधन, इस टाइप का अहंकारी व्यक्ति कभी आपकी बात नहीं मानेंगे। वो आपने उसने मन में जो जवाब या जो बात तय करके रखी है, सोच के रखी है, वो वही करने वाले हैं, वही करेंगे। तो धृतराष्ट्र जानता था कि दुर्योधन गलत है, लेकिन फिर भी उसने उसका साथ दिया, क्योंकि कारण था, एक तो वो उससे पुण्य नहीं पा रहा था, दूसरा उसका अंधा मोह था अपने पुत्र में, क्योंकि वो चाह रहा था ये जो राज्य है ना मेरा, जो वो मेरे बाद मेरे पुत्र को मिले, दुर्योधन को ही मिले। और इसकी वजह ही थी क्या? कि वो दुर्योधन का बार बार पक्ष ले रहा था, क्योंकि अगर उसको पता था अगर वो दुर्योधन का पक्ष नहीं लेगा तो कोई भी दुर्योधन के साइड ही नहीं होगा। और वो मोह के कारण, देखो वो दुर्योधन का पक्ष ले रहा था, तभी तो भीष्म पितामह को रहना पड़ा, द्रोणाचार्य को युद्ध में रहना। अगर मान लो वो दुर्योधन की बात मानता ही नहीं था, कोई रहता था उस वक्त दुर्योधन अकेले। तो पिता का मोह भले गलत था तो मोह था। और यहाँ कृष्ण बता रहे थे गलत कोई सगा भी हो तो उसमें मोह त्याग के निर्णय सही लेना चाहिए। अगर हम गलत है, भले आप सगा है, लेकिन अगर वो गलत है तो समाज के लिए वो क्या बनेगा? हानिकारक। क्योंकि दुर्योधन अगर राजा बना तो आज तो एक स्त्री के ऊपर उसने इज्जत के ऊपर हाथ डाला, पता नहीं ऐसी राज्य में कितनी स्त्रियों के ऊपर फिर वो हाथ डालता था अगर ये राजा बना तो। श्री राधे बोली। और ये बात कृष्ण नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने अर्जुन पांडवों का पक्ष लेके धर्म की क्या की है? स्थापना की। तो भले उसको पता था। और सच बताऊं, जब संजय उसको कह रहा था ना यत्रो योगेश्वर, तब ये बात सुनने में धृतराष्ट्र को अच्छी नहीं लगी थी।
उसको अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि अभी हुआ भी नहीं था और वो नहीं चाह रहा था कि ये ऐसा बोले, ये ऐसा क्यों बोल रहा है। लेकिन उसकी खोपड़ी में वो बात बिठाना चाहता था कि तुम जो गलत का साथ दे रहे हो ना, तो देखो परिणाम गलत ही निकलने वाला है, क्योंकि तुम समझ लो कि कृष्ण किसके साइड है, सत्य किसके साइड है। कभी कभी सत्य भले दिखने में छोटा हो, भले थोड़ा हो, और उसको सफलता प्राप्त करने में भले थोड़ी समय लगती है, देर लगता है, लेकिन याद रखना ईश्वर हमेशा उसी के पक्ष में होता है। टाइम लगता है, मानती हूँ, समय लगता है, और हो सकता है धर्मात्मा व्यक्ति को कुछ दुरात्माओं से प्रताड़ना भी, दुख भी सहना पड़े, ये भी बात है। लेकिन चिंता मत करना, अगर वो सहन करते हुए ईश्वर का सहारा लेते हुए जी रहा है तो जीत तो उसकी होनी ही है। सत्यमेव जयते, हमेशा सत्य की क्या होती है, जीत होती है। तुम लोग छोटे बच्चे हो, अभी जिंदगी के पड़ाव में आगे बड़े नहीं हो, लेकिन जब जिंदगी के प्रैक्टिकल प्लेटफॉर्म में जाओगे उस वक्त याद रखना, हो सकता है कई झूठ के पड़ाव से तुम लोगों को गुजरना पड़े, और उस वक्त तो झूठ इतना लुभावना, असत्य इतना लुभावना और इतना प्रॉफिटेबल लगता है कि ऐसा लगता है अभी जाएं और क्योंकि मिल रहा है, भोग मिल रहा है। लेकिन नहीं, ये सिलेक्शन गलती मत करना, ये गलती कभी मत करना, क्योंकि याद रखना असत्य लुभावना भी बहुत होता है, आकर्षण वाला भी बहुत होता है, क्योंकि उसमें सजावट बहुत होती है, सजावट बहुत होती है, और जो चीज सजी हुई होती है ना वो आंखों को भाती है, आकर्षित करती है, हम उसको पाना चाहते हैं। लेकिन ऐसी गलती मत करना। सत्य भले नीरस जैसा दिखे, भले उसमें कोई आकर्षण नहीं है, उल्टा देखो, उलट असत्य सत्य से बिल्कुल उलट है। सत्य में तपस्या है, सत्य में सहन शक्ति है, असत्य में कोई तपस्या नहीं, आकर्षण है। कोई तपस्या नहीं, आकर्षण है, लुभावने वाला है, भोग है, यहाँ तपस्या है। तो कौन इसको पसंद करेगा? इस प्लेटफॉर्म पे कौन आएगा? कौन तपस्या करे, इधर ही जाओ, शिरादे बोली। लेकिन आपको पता चले यहाँ चलते 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 अंतोगत्वा असत्य का परिणाम क्या है आपके सामने। मरने के बाद परिणाम नरक, और जीवन काल में उसको अंतोगत्वा सफलता। क्योंकि याद रखना, दिखने में भले चढ़ाई जैसा है, लेकिन वो पहाड़ की चोटी की तरफ फिर नीचे ही गिरता है, और कभी जब गिरता है ना तो उठ ही नहीं पाता, उठ ही नहीं। लेकिन इसकी चढ़ाई बल्ले ऐसे है, लेकिन ये चढ़ते 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 सीधा ऊपर ही हरि के पास चला जाता है, गिरता नहीं है ये चढ़ते 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 भी। अब देखो, पांडवों के जीवन में तपस्या थी, वन में गए, 11 बरस तक बिना दोष के वन भोग गए, तपस्या थी। लेकिन तपस्या के काल में भी जीवन में उन लोगों के साथ कृष्ण और धौम्य ऋषि अर्थात संत एक साथ थे, और वहां वन में क्या करें, सत्संग, आनंद में, धर्म की चर्चा, मौज में है। वन में मधुकरी करके खाते, सत्संग होती, संतुष्टि का जीवन बिताते, आनंद में रहते पांचों भाई द्रौपदी के साथ। लेकिन वहां दुर्योधन महल में था ना, महल में था, नींद हराम थी, अंदर ईर्षा द्वेष चल रही थी। और ऐसा द्वेष था, महाभारत की एक घटना आई कि एक बार यक्ष आए थे, और उसको जब पता चला दुर्योधन को कि इस वन में है, तो दुर्योधन ने उन यक्षों को पांडवों का विनाश करने के लिए, विशेषकर अर्जुन और भीम, तो वहीं उस जगह पे उनको भेजा गया था कि इन सब का सफाया हो जाए और मेरे जीवन के कांटे निकल जाए। लेकिन जब यक्षों को इस बात का पता चला, इसकी दुर्योधन की करनी का, तो दुर्योधन से भिड़ गए, और दुर्योधन
लड़ते लड़ते इतना हार गया, जब अर्जुन को इस बात का पता चला तो अर्जुन ने ही उन यक्षों को मार भगा के दुर्योधन की रक्षा करी। काला मुंह हुआ, जिसको मारना चाह रहा था उसी ने उसकी रक्षा करी। श्री राधे बोली। धर्म दिखने में भले, असत्य दिखने में भले कमजोर लगता है, लेकिन याद रखना दिखने में बड़ा कमजोर लगता है, लेकिन उसके पीछे मजबूत पार्टी होती है। श्री कृष्ण दिखने में बड़ा कमजोर, लेकिन उसके पीछे जो पार्टी है ना बड़ी मजबूत है। और यहाँ दिखने में बड़े योद्धा भीम, देखो इसके साथ दुर्योधन के साथ कर्ण, भीष्म पितामह और उसके अगर अनुचर शकुनी आदि एक एक योद्धा। और इधर अगर हम देखें कृष्ण ने कहा मैं हथियार भी श्री राधे बोले। भले आप कमजोर हो, मैं ये कहना चाहती हूँ जिंदगी के किसी पड़ाव में भी सत्य को मत छोड़ना, कभी मत छोड़ना, कभी मत छोड़ना। सत्य का सहारा कभी, भले थोड़ा नुकसान हो जाए चलेगा, लेकिन वो आपको आगे चल के बहुत फायदा देने वाला है। ठीक है, समझे? इसीलिए आगे आप लोग तो आधे से निकल गए, लेकिन ये बच्चे जिंदगी में कभी भी आगे सत्य को ही आगे रख के चलना, सत्य को ही आगे रखे चलना। याद रखना सत्यमेव जयते, फिर जीत तुम्हारी ही होगी। श्री श्री राधा गोविंद भगवान की जय। कृष्ण कृपा